नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे निर्मला सप्रे की सदस्यता को लेकर। मध्य प्रदेश कांग्रेस अपने ही नेता के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच गई है और विधानसभा की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। इस पर बीजेपी भी कांग्रेस पर हमलावर है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं आमना सामना। कांग्रेस ने अपनी ही पार्टी की विधायक निर्मला सप्रे के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। कांग्रेस ने मांग की है कि सागर जिले के बीना से विधायक सप्रे ने दलबदल किया है, इसलिए उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द की जाए। सप्रे 6 महीने से भाजपा के साथ है, लेकिन विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा उन्होंने नहीं दिया है। वहीं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का कहना है कि निर्मला सप्रे का इस्तीफा कराओ और बीना में दोबारा चुनाव कराओ, फिर देखते हैं। वही नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का कहना है कि विधानसभा स्पीकर ने उनकी सदस्यता निरस्त क्यों नहीं की है। मैं बीजेपी को फिर से आग्रह करता हूं और चुनौती देता हूं, निर्मला सप्रे का इस्तीफा कराओ, हम चुनाव के लिए तैयार हैं। अब ये काम तो भाई आपको निर्मला सप्रे जी से पूछना चाहिए। मुझे जो जानकारी में है कि निर्मला सप्रे जी ने एक बार कहा, उन्होंने शायद विधानसभा को भी लिख करके दिया कि भाई मेरा मोह भंग कांग्रेस से हुआ है, और जब मेरा मोह भंग हुआ है तो मैं मुख्यमंत्री से, मेरा अधिकार है, मैं विधायक हूं, लोकतंत्र में चुन करके आई हूं, तो मैं जनता की सेवा के लिए, वहां के विकास के लिए मुख्यमंत्री से मिलूं तो ये बीजेपी क्यों माना जाता है? तो ये तो वो जाने, और मुझे लगता है कि इसके बारे में जवाब दे चुकी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा दो मुही बात करती है। अगर उनको लिया है तो अभी तक क्यों नहीं इस्तीफा कराया? भारतीय जनता पार्टी के इनके अध्यक्ष विधानसभा क्यों नहीं किया? लेकिन कांग्रेस पार्टी के द्वारा इस बारे में हाईकोर्ट में हमने लगा दी है, और आने वाले समय में आपको दिखेगा इस पर हाईकोर्ट निर्णय करेगा। मुझे लगता है कांग्रेस के सारे नेता चैलेंज ही करते हैं। चैलेंज वो लोकसभा चुनाव भी के समय भी कर रहे थे। 15 सीटें जीतेंगे, 16 सीटें जीतेंगे, कुछ तो भी चैलेंज करते रहते हैं। एक सीट विजयपुर, हम उसका विश्लेषण कर रहे हैं, कहां हमसे चूक हुई। उस जीतने का कारण उनको ऑक्सीजन मिल गई। लोकसभा चुनाव के समय कांग्रेस को केंद्र देश में 99 सीट मिल गई, तो इस तरीके से पुदक रहे थे जैसे सरकार बनाने की स्थिति है। हवा निकाल दी पूरी की पूरी हरियाणा ने, और अब महाराष्ट्र में मुंह छुपाते फिर रहे कांग्रेस। मान्यता प्राप्त विपक्ष भी महाराष्ट्र में नहीं बन पाए, क्योंकि वहां से ध्यान लोगों का हटाना है, तो कुछ बयानबाजी करना है, और केवल सुर्खियों में बने रहने के लिए जीतू पटवारी जी कुछ भी बयान देते लगता है। इसलिए जब कोर्ट के अधीन हो मामला, तो कोर्ट उसको स्पष्ट करेगी, निर्मला जी स्वयं उसको स्पष्ट करेगी। आगे की बात फिर हम आपसे करेंगे। चलिए, तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया और कांग्रेस प्रवक्ता रितेश त्रिपाठी, इसके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार AL द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया आपसे करूंगी। तो राजपाल जी, विधायक जो सप्रे हैं कांग्रेस की, वो हमेशा आपकी पार्टी में दिखाई देती हैं, मंच साझा करती हुई दिखाई देती हैं, आपका अंग वस्त्र जो है वो डाले हुए दिखाई देती हैं। तो क्या वो आपकी पार्टी में है या आपकी पार्टी में नहीं है? वो सबसे पहले तो ये क्लियर कर दीजिए। जी राजपाल जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, राजपाल जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही, दोबारा उनसे संपर्क करेंगे। रितेश त्रिपाठी, कांग्रेस प्रवक्ता, भी हमारे साथ जुड़े हैं। रितेश जी, सबसे पहले तो आपने विधानसभा अध्यक्ष से शिकायत की और उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की। उसके बाद आप कोर्ट तक पहुंच गए हैं और अब मामला कोर्ट में है। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ आपको इंतजार करना होगा? थोड़ा धैर्य रखिए, और अगर आपसे इंतजार नहीं होता तो फिर आप पार्टी से निष्कासित कर दिया ना उन्हें, क्यों नहीं करवा रहे? देखिए रूबी जी, मैं पहले तो न्यूज आवर के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं, और आप तक मेरी आवाज आ रही होगी ऐसा मैं मानता हूं। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये जो निर्मला सप्रे जी का बीना सीट का रिकॉर्ड रहा है, तो मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूं कि ये जितने भी विधायक जीत कर जा रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी के वोट बैंक से जीत कर जा रहे हैं, और इनको कई बार अहंकार हो जाता है कि हमारे कारण ही हमारी पार्टी जीत रही है। जबकि सच्चाई ये है कि इस देश से भगवान राम के अस्तित्व को, कांग्रेस के अस्तित्व को, इन दोनों अस्तित्वों को कभी नकारा नहीं जा सकता। जिस सीट से निर्मला सप्रे बीना की वो सीट है, 42
58 वोट पाकर जीती थी, उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को लगभग 66,303 वोट जिन्होंने पाए थे भारतीय जनता पार्टी के महेश राय को 6,000 से अधिक वोटों से हरा दिया था। आज भारतीय जनता पार्टी को अपना आईना दिख गया है जब से विजयपुर का रिजल्ट आया है। जिन्हें उन्होंने हवा में मंत्री बनाया था, जो उनका हवा का गुब्बारा तो फूट चुका है। मध्य प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के मुंह में करारा तमाचा मारा है। इस बात का भी एहसास भारतीय जनता पार्टी और उसके तथाकथित समस्त नेताओं को है, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, चाहे वी.डी. शर्मा जी हो, चाहे कोई भी नेता हो। इस बात से वो भली भांति परिचित है कि जिस सीट पर दूसरी सीटों जो जीते हैं, बुधनी की सीट, वहां पर कभी शिवराज सिंह 1.25 लाख के अंतर जीता करते थे, गिरते पड़ते 10,000 के अंतर से जीतना पड़ गया है। और तीसरी सबसे बड़ी बात, जो कांग्रेस पर तरह तरह के आरोप लगाते थे आंतरिक कलह के, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं से पूछना चाहता हूं कि गुना के सांसद है हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, और उसके जस्ट बगल में विजयपुर की सीट है, आदिवासी सीट है। सर, फुटौवल की क्या सीमा हो सकती है? इस बात को आप देखिए कि उस सीट पर एक भी दिन प्रचार करने गुना के सांसद रहते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया गए नहीं। तो हमारे यहाँ ठीक है निर्मला, ठीक है, उगलते भी नहीं बन रहा है और निगलते भी नहीं बन रहा है, हालात ऐसे। ठीक है, अभी निर्मला सप्रे की बात हो रही है, तो अभी उसी मुद्दे पर आते हैं। इधर उधर की बात ना हो तो बेहतर होगा। अभी मुद्दा हमारा यही है कि निर्मला सप्रे पर बात की जाए। जी चलिए, मैं राजपाल सिंह सिसोदिया बीजेपी प्रवक्ता के पास आना चाहूंगी। हाँ राजपाल जी, निर्मला सप्रे हमेशा आपकी पार्टी में दिखाई देती हैं, आपका अंग वस्त्र पहने हुए दिखाई देती हैं और मंच भी कई बार साझा कर चुकी हैं। तो सबसे पहले तो ये साफ कर दीजिए कि क्या वो आपकी पार्टी में है या पार्टी में नहीं है आपके? आज दिनांक तक निर्मला सप्रे जी की कोई सदस्यता भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता नहीं जी। वह बिना से माननीय विधायक है और माननीय विधायक के नाते जब वो अपना बयान देती है कि उनका कांग्रेस से मोहभंग हो चुका है और वह अपने क्षेत्र के विकास के लिए जब मुख्यमंत्री जी से संपर्क करती है तो कांग्रेस के लोगों के पेट में मरोड़ उठती है। इसलिए मरोड़ उठती है कि वो कांग्रेस के टिकट पे जीतने वाली लेडी जनप्रतिनिधि बनती है और कांग्रेस की ही रीति नीति की वह सार्वजनिक मंचों से जब विरोध करती है और कांग्रेस के नेतृत्व विशेष करके जीतू पटवारी जी और उमंग सिंगार जी पे प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े करती है, उनके नेतृत्व में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाती है, तो कांग्रेस जो है उनके खिलाफ लामबंद होने का काम करती है। अब कांग्रेस का और उनका जो नाता है वो तो सबको मालूम है भाई, वो कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव लड़ी है, कांग्रेस से विधायक चुनाव जीत के विधानसभा में पहुंची है, परंतु अपने क्षेत्र के विकास के लिए और भारतीय जनता पार्टी के विधायक और माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उस नाते उनको सिर्फ इस चश्मे से देखना कि वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री वो सभी जनप्रतिनिधियों के लिए है और वो एक जनप्रतिनिधि के नाते अपने क्षेत्र के विकास के नाते अगर मुख्यमंत्री जी से मिलती है तो इसका अर्थ ये नहीं हो जाता कि वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली। ये कितनी संकीर्ण मानसिकता है कांग्रेस के नेताओं की कि कांग्रेस से चुने हुए जो जनप्रतिनिधि है वो मुख्यमंत्री के पास अगर विकास के कार्य लेके जाते हैं तो वो कांग्रेस में अछूत हो जाते हैं। आज कांग्रेस ने निर्मला सप्रे जी को अछूत कर दिया, इसलिए अछूत कर दिया क्योंकि वो क्षेत्र के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के पास जाती है कागज लेके कि साहब मेरे क्षेत्र में ये जन कार्य करना है, जनता के विकास की मांग है, तो वो जनता की प्रतिनिधि इसलिए वो मुख्यमंत्री के पास जाती है। परंतु कांग्रेस के लोगों का तो यह है, इनके नेताओं का और विशेष करके जीतू पटवारी जी और इन लोगों का इतनी छोटी मानसिकता से राजनीति कर रहे हैं, ये बड़े बड़े पदों पे इतने छोटे छोटे मन के लोग बैठ गए हैं कि इनको वो बात उनकी नगावरा गुजर रही है और उसको लेके तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। हाईकोर्ट चले गए, अब जब हाईकोर्ट चले गए तो आपका हमारा सबका बात करने का विषय खत्म हो गया। अब तो माननीय उच्च न्यायालय जो तय करेगा। ठीक है, एएल द्विवेदी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े। ठीक है राजपाल सिंह जी, आपके पास वापस लौटेंगे। विधायक दल भी मानेगा। ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एएल द्विवेदी जी भी जुड़े हुए। द्विवेदी जी, आपने दोनों को सुना। कांग्रेस का कहना है कांग्रेस हाईकोर्ट तक पहुंच चुकी है और बीजेपी का कहना है कि हमारी पार्टी में सप्रे नहीं है। अब आप थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए क्योंकि माजरा समझ में नहीं आ रहा। आपसे माजरा जानना चाहेंगे कि ये है क्या, सप्रे बीजेपी में है या फिर कांग्रेस में है?
देखिए किसमें कौन है ये निश्चित तौर पर जब फुटेज देखे हमने, विजुअल्स देखे और जो उनकी बैठकें हुई हैं उसमें पता चल रहा है। अंदरूनी अंतर्कलह देखिए, सबकी एक आंखें होती हैं। लोग कहते हैं कि हमें सीसीटीवी से बचना चाहिए, लेकिन भगवान के दर पे सब लोग सब देखते हैं और वहां सब दिख रहा है। आप समझिए, जो व्यक्ति एक निश्चित बैठक में जा रहा है, निश्चित मंच को शेयर कर रहा है, उसकी भावनाएं क्या हो सकती हैं। दूसरी ओर हम बात कर लेते हैं अपने विस्तृत मुद्दे पर। अगर आपको विकास करना ही है, विकास के लिए अगर आप मुख्यमंत्री जी से मिल रहे हैं, और मिल भी सकते हैं क्योंकि एक लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति किसी से भी मिल सकता है और अपनी बात को कह सकता है। लेकिन मेरा ऐसा कहने का मतलब है कि जिस जनता ने आपको चुनाव को जीत करके आपको उस मंच पर पहुंचाया है, उस विधानसभा के एक जिसको हम मंदिर भी कहते हैं, उस जगह पर आपको पहुंचाया है, तो निश्चित तौर पर आपको उस जनता का ख्याल रखना चाहिए। अगर आप इस प्रकार की दोहरी नीति अपना रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप बाहर आइए और सीधे चुनाव को फाइट करिए। और अगर आपकी इतनी लोकप्रियता अगर आपके अपने क्षेत्र में है तो निश्चित तौर पर जनता आपको उसका समर्थन देगी, आशीर्वाद देगी। और अगर आपकी लोकप्रियता जनता के बीच में नहीं है तो आपको अलग ही चुनाव के जो परिणाम आएंगे उसमें देखने को मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं दोहरी नीति जो है वह किसी भी राजनीतिक दल में या किसी भी राजनीतिक जो व्यक्ति होता है उसमें नहीं होना चाहिए। जी ठीक है, ठीक है। राजपाल सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगी। निर्मला सप्रे आपने आपका मंच साझा किया, सीएम मोहन यादव के साथ दिखाई दी, आपका अंग वस्त्र पहने हुए भी दिखाई दी। इस पर आपकी राय जानना चाहेंगे, आपका क्या कहना है इस पर सर? जी राजपाल जी। अगर कोई कार्यालय पे पधारता है तो उसका स्वागत करते हैं। अब स्वागत में तो हमारे पास में वहाँ फूल माला तो होती नहीं है, हमारे पास तो बीजेपी का दुपट्टा है, हम वो बिना देते हैं। अब वो आए होंगे बिना दिया, अगर अब वो कांग्रेस की विधायक है तो निकाल देना, उनको चाहिए निकाल देना चाहिए था। अब उनने नहीं निकाला तो ये उनसे पूछो क्यों नहीं निकाला। लेकिन राजपाल जी, हम मुख्यमंत्री के मंच की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के मंच पर ये हुआ है और मुख्यमंत्री ने खुद उन्हें अपना अंग वस्त्र पहनाया है। दुपट्टा, आपका जो भारतीय जनता पार्टी का दुपट्टा है वो खुद पहनाया है। मुख्यमंत्री के मंच की बात हो रही है यहाँ पर। हाँ, तो वो तो मैं कह रहा हूँ, कार्यालय में वो था ना मंच। कार्यालय में जब मुख्यमंत्री आते हैं तो वो पार्टी के नेता के रूप में आते हैं और पार्टी की व्यवस्था में रहते हैं। हमारे यहाँ कार्यालय में प्रधानमंत्री तो पार्टी में आएंगे तो आप उनका स्वागत करेंगे ना। पार्टी में जब कोई इंसान आता है तो उसका स्वागत किया जाता है। राजपाल सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में आते हैं। जी राजपाल जी, कोई आपकी पार्टी में आता है तो उसका स्वागत होगा ना? जी बिल्कुल स्वागत करेंगे, आएंगे जब करेंगे। अब वो आना चाहते हैं, नहीं आना चाहते हैं, वो आ रहे नहीं आ रहे, ये उनसे पूछो। ठीक है, मैं रितेश त्रिपाठी के पास जाना चाहूंगी। आप हाईकोर्ट गए हैं, इतनी देर बाद आप हाईकोर्ट गए, इतना समय क्यों बीत गया सर, क्या वजह रही? देखिए, अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव के लिए लिंगारान कर रही थी, हम उन्हें सदस्यता देने वाले हैं, ये करने वाले, वो करने वाले हैं। मुझे तो भारतीय जनता पार्टी के काबिल प्रवक्ता राजपाल सिंह है, मुझे उनकी ओछी सोच पर थोड़ा शर्म भी आ रही है और दुख भी हो रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मुख्यमंत्री सिर्फ आपकी पार्टी का नेता बस होता है? क्या प्रदेश की 8 करोड़ जनता का अभिभावक नहीं होता है? क्या प्रदेश की 8 करोड़ जनता आप समझो ना साहब, आपकी अपनी बात सुनिए, लंबा चौड़ा नाम लेने से किसी के दिमाग नहीं आता। आपको ये मौनी विचारधारा से बाहर तो उनको मुख्यमंत्री बनाया तो मालूम है के रूप में बैठे हुए हैं। ये तो आपको समझने की जरूरत है। मैंने आपको कांग्रेसियों के गले में उतर रहे ना, आपको डॉक्टर मोहन यादव जी कांग्रेसियों के गले में आधे अधूरे आंकड़े लेकर डिबेट में मत बैठिए। शर्म आनी चाहिए। ओछे तत्वों के साथ बैठते हैं डिबेट पे आप लोग, और ओछी मानसिकता के साथ बैठते हैं। एक महिला को आप लोग पिछले 1 साल से बेवकूफ बना रहे हैं, यहाँ वहां घुमा रहे हैं, और अब जब गले में हलक पे वो अटक गया है कि निकलना चाहिए, उगलना चाहिए, तो यहाँ तरह तरह की ड्रामेबाजी और स्टंट करते बैठे हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि प्रदेश के मुखिया को क्या नजर नहीं आता? अरे पार्टी आपसे नहीं समझ रही, क्या विधायक आपके मंच पर जाएगा? आपके मंच पर जाएगा? आपके जितू पटवारी को कोई अध्यक्ष मानने को तैयार नहीं, तो आप बातें हमारे मानसिक। अरे भाई, आप अपने लोगों को सवाल ना, हमने कब बोला कि मैंने यहाँ आओ? आपसे नहीं समझ रहे, आपसे आपका नहीं समझ रहा और आरोप हम पे लगा। अरे अपना घर संभालो ना भाई। अच्छा होता है कि आप अपना घर संभाले, अच्छा होता है आप अपनी पार्टी संभाले, बजाय हमारे इधर ताकत आंकड़ों। ठीक है, ठीक है, मेरी इनको सलाह है। जी जी, जितनी ये ताकत वो आरोप हम पे लगा। ठीक है, बोलिए।
ये बेशर्मी से यहाँ बैठकर बोलने में लगाते हैं। अगर उसकी आधी अरे भाई घर आपका नहीं समझ रहा, बेशर्मी बहुत सार्थक हो सकती है। घर आपका आपसे नहीं समझ रहा, बेशर्मी का पहलू घर आपका आपसे नहीं समझ रहा, शर्म तो आपको आना चाहिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अपना घर नहीं समझ रहा, मंच पर आपके लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, आपके पास वापस आएंगे। हाँ ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हैं। द्विवेदी जी, तो कांग्रेस अब आपसे जानना चाहेंगे कि घर किसका किससे नहीं संभल रहा। ठीक है, ठीक है, आप दोनों के पास वापस आएंगे। ठीक है, बातें बोलते रहते हैं, ठीक है, तथ्यों के साथ बैठक में बैठिए डिबेट पर राज्यपाल जी, ठीक, वरना कोई आवश्यकता नहीं डिबेट करने की। ठीक, रितेश जी आपके पास लौटेंगे, आपके पास लौटेंगे। पार्टी का मत करो ना भाई, रूबी जी, अगर इनके मंच पर क्या प्रदेश का राज्यपाल चला जाएगा तो क्या उससे भी अंगवस्त्र पहनाएंगे? इनसे सवाल है मेरा, आप पूछिए। हाँ हाँ, मत करो भाई, नहीं करना। क्या राज्यपाल और राष्ट्रपति को भी ठीक है, राज्यपाल जी जवाब दीजिए, जवाब दीजिए राज्यपाल जी। ठीक है, जवाब दीजिए। आप यस क्यों कर रही हैं? आप सवाल करिए इनसे, पूछिए इनसे। ठीक है, राज्यपाल जी जवाब दीजिए। राष्ट्रपति को भी अपने मंच बताइए क्या सवाल है, पहनाएंगे? जवाब दीजिए जो रितेश जी पूछ रहे हैं। बताइए, जवाब दीजिए रितेश जी। बताइए, क्या राज्यपाल यदि आपके मंच पर आएगा तो क्या आप उसे भी अंगवस्त्र पहना देंगे भाजपा का? हाँ या ना? जी, पहनाएंगे आप अंगवस्त्र? अरे राज्यपाल क्यों आएंगे भैया बीजेपी के ऑफिस में? अरे राष्ट्र प्रदेश के कार्यक्रम में क्यों नहीं आएंगे? मंच की बात हो रही है, आपके मंच की बात हो रही है। मंच की बात मैं कर रहा हूँ, मंच की बात हो रही है राज्यपाल जी, मंच की बात हो रही है। राज्यपाल का नाम लेके उनकी गरिमा को कम मत करिए। देखिए तस्वीरें देखिए, तस्वीरें आप भी देख सकते हैं, तस्वीरें मैं भी देख रही हूँ, तस्वीरें देखिए। ठीक है, तस्वीरें देखिए। पॉलिटिकल पोस्ट पे बैठे हुए व्यक्ति महामहिम का अपना एक डेकोरम होता है भाई। जैसे महामहिम मध्य प्रदेश के राज्यपाल चाहे जहाँ थोड़ी चले जाते हैं। चलिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एल द्विवेदी जी भी जुड़े हुए। द्विवेदी जी, अब आप बताइए, घर किससे किसका नहीं संभल रहा, लाभ कौन उठा रहा है यहाँ पर, आप बताइए। देखिए, निश्चित तौर पर अगर ऐसा घटनाक्रम घटित हो रहा है और कहीं ना कहीं अब मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने एक स्टेप आगे बढ़ लिया है और कहीं ना कहीं हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दल बदल कानून जो है 1985 के आसपास आया हुआ था मुझे लगता है, और इस पर पूरा विचार होना चाहिए। हाईकोर्ट इसमें अब माननीय जो न्यायालय है वह अब इसमें किस प्रकार का क्या डिसीजन देता है, सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। लेकिन अमूमन देखने में ये आ रहा है कि जिस प्रकार से उन्होंने सहभागिता की, कार्यकारिणी की शायद बैठक थी तो उसमें उन्होंने सहभागिता की, मंच को शेयर किया, और वो मंच कार्यालय का मंच तो है ही है। मैं जो विजुअल के माध्यम से देख रहा हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है शायद सागर का मंच है, जहां पर सागर में एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे, और आप देखेंगे विजुअल के माध्यम से कि एक सागर का एक मंच है जहां बीजेपी का एक बड़ा कार्यक्रम था जिसमें अन्य भाजपा नेता जैसे गोविंद सिंह राजपूत जी, माया नरोलिया जी, भाजपा नेत्री, ये सब उपस्थित थे। उस मंच पर ये कहीं ना कहीं ये घटनाक्रम घटित हुआ है। तो इसको ये नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में वो आए और हमने उनको अंगवस्त्र पहनाया और पार्टी का अंगवस्त्र किसी को भी पहना सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति सम्मानित होगा और वो स्पेसिफिक जाएगा अगर उस जगह पर, तभी उसको अंगवस्त्र पहनाया जाएगा। ऐसे आप किसी भी व्यक्ति को बुला करके अंगवस्त्र वहां पर नहीं पहनाया जाता, जहां तक मुझे ऐसा पता है। दूसरी ओर जो ये घटनाक्रम घटित हुआ है, मुझे लगता है ये मंच शायद सागर का मंच था, जहां पर कुछ योजनाओं का, विकास कार्यों का मेरे ख्याल से कोई संबोधन था, और वो मंच पर वहां पर उनको ये भारतीय जनता पार्टी का अंगवस्त्र वहां पहनाया गया, जिसमें अन्य भारतीय जनता पार्टी के नेता भी मौजूद थे। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक तरह की, जो मैंने पूर्व में ही बोला कि दोहरी नीति कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। लेकिन हाँ, अब जो न्यायालय है, माननीय न्यायालय का जिस प्रकार से आदेश आएगा, जिस प्रकार से निर्देश होंगे, उसके आधार पर मुझे लगता है कि अब आगे की राजनीति और ये घटनाक्रम घटित होगा। ठीक द्विवेदी जी। रितेश जी, आपके पास आना चाहूंगी। रितेश जी, आप लोग अपने विधायक नहीं संभाल पा रहे, अपना घर नहीं संभाल पा रहे, कहाँ कमी रह गई रितेश जी? जी, कमी यही रह गई है, ईडी सीबीआई से छापेमारी करवाओ, फिर दुनिया भर के तांडव करके उन पर दबाव बनाओ, फिर जैसा कि आपने वहां पर देखा अभी उत्तराखंड, आपके झारखंड में आपने इलेक्टेड सीएम को जेल में डाल दिया और 3000 करोड़ के सिंचाई घोटाले वाले मंत्री को सरकार में उप मुख्यमंत्री बना दिया। तो आप लोग इतने दबाव में क्यों आ जाते हैं? कमी कहाँ रह जाती है जो आप लोग दबाव में आ जाते हैं? दूसरी बात सुनिएगा, भारतीय जनता पार्टी के, अब देखा, अब राजपाल सिसोदिया के पास कुछ बोलने को मेरे हिसाब से बचा नहीं हो, क्योंकि द्विवेदी जी ने उनकी कलाई खोल कर रख दी है कि वो मंच कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का मंच नहीं है, बल्कि सागर के बीना का मंच है, जहां पर खुलेआम सीएम
एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि को पार्टी का अंग वस्त्र पहना रहे हैं। कितनी बेशर्मी के साथ झूठ बोल रहे हैं सिसोदिया जी। चैनल में बैठकर भारतीय जनता पार्टी के नेतागण इतनी बेशर्मी के साथ झूठ बोल सकते हैं। हर किसी के बस की बात नहीं है। मैं आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि आपकी पार्टी को जनता ने सरकार सौंपी है, थोड़ा तो संवेदनशीलता रखिए जनता के प्रति, थोड़ा तो ईमानदारी रखिए, या पूरी तरह से निर्लज्जता का चोला आप लोगों ने पहन रखा है। जो आंकड़े दिख रहे हैं, जो वीडियो दिखा रहा है, उसको आप निगलेक्ट कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं कि पार्टी हमारे कार्यालय में आए। अरे आपके सीएम साहब बकायदे उनको अंग वस्त्र सभा में स्वागत पहना रहे हैं। और ये बात मैं नहीं बल्कि यहाँ पर जो हमारे अतिथि विद्वान बैठे एएल द्विवेदी जी, वो इस बात को कह रहे हैं। इसके बाद भी आप लोग आंख में मोतिया घूम रहे हैं। रितेश जी, सवाल पर यहाँ पर ये उठता है कि बीजेपी को ये मौका कौन दे रहा है? आप लोग अपना घर क्यों नहीं संभाल पा रहे? हाथ जोड़कर जी रितेश जी, आप सुनिए तो, आप सवाल तो सुनिए। गंदा खेल उन्होंने मध्य प्रदेश शुरू किया है। रितेश जी आप सुनिए तो, ठीक है, आप आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा सा अपने गिरेबान में भी झांकिए। आप ये भी थोड़ा सोचिए कि कांग्रेस में कमी कहाँ रह गई है। आपसे आपके ही पार्टी के लोग नहीं संभाले जा रहे। बीजेपी को ये मौका किसने दिया? आप ही की पार्टी ने दिया ना, आप ही की पार्टी के लोग दिए ना। सवाल पूछना चाहता हूँ, इसका जवाब भी रूबी जी आप सुनना पड़ेगा, एक लाइन सुन लीजिए। जी जी बोले। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि संविधान की ऐसी कौन सी परिभाषा जिसमें बिना निर्वाचित व्यक्ति को, जो विधायक भी नहीं है, उसको पद से इस्तीफा दिलवाकर आप उसे मंत्री परिषद का प्रलोभन देकर मंत्री बना दें? निर्मला सप्रे जी को इन्होंने आश्वासन दिया कि आपको महिला बाल विकास मंत्री बना देंगे। यही आप इसी तरह इन्होंने, तो वो तो कांग्रेस की थी ना, वो तो आप ही के घर की थी ना, तो यही तो जानना चाह रहे हैं ना, यही तो मैं पूछना चाह रही हूँ ना आपसे। कारण तो यही जानना चाह रहे हैं ना कि वो तो आप ही के घर की थी ना, आप ही की पार्टी से थी, फिर क्यों जा रही हैं? सवाल तो यही है ना, कहाँ कमी रह रही है आप लोगों में? मैं यही आपसे बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने सत्ता मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता की उत्थान के लिए सौंपी है, ना कि कांग्रेस के विधायकों को 50-50 करोड़ में खरीदने के लिए सौंपी है। जो फंड सरकार के पास रहता है, जो फंड अलग अलग रिसोर्सेज से आता है सरकार के पास, भारतीय जनता पार्टी उसको जनहित के कार्यों में खर्च करने तो इससे तो ये जाहिर होता है कि आपके लोग ही लालची हैं। ऐसे ऐसे लोग आपकी पार्टी में हैं। आप ये बताइए, आप आंकड़ा बता रहे हैं, तो इससे तो ये जाहिर हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आपकी जो पार्टी में लोग हैं वही लालची हैं। और ये आंकड़ा आपके पास कहाँ से आया? आप आंकड़ा कहाँ से ढूंढ के लाए? आपसे पूछना चाहता हूँ, आपसे मैं पूछना नहीं, आप मुझसे क्यों पूछना चाहेंगे? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, सवाल मेरा यही है। आपके माध्यम से मैं, आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। किसी व्यक्ति को, आप मुझे भी सुन लीजिए, थोड़ा मुझे सुन लीजिए। आप की सरकार ही उसे काम नहीं करने आप सुनने कोई तैयार नहीं है। क्या करेगा? उसके हर काम में रोड़ा लटकाना, उसे हर काम में परेशान करना, तरह तरह की बातों में फंड। ठीक है राजपाल जी, इस तरह से प्रताड़ित मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं आप ही जवाब दे दीजिए। ठीक है। अभी आप हम सब कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता साथी को सुन रहे थे, जिन्होंने 3 बातें कही है कि 15 मिनट के अंदर। ये कांग्रेस का कंफ्यूजन है, ये क्राइसिस है। पहली बात क्या कही कि ईडी और सीबीआई से हम डरा रहे लोगों को, इसलिए लोग हमारे पास आ रहे। फिर दूसरी बात बोल दिया कि निर्मला सप्रे को महिला बाल विकास बनाने का हमने लालच दे दिया। और अभी तीसरी बात क्या बोल दी कि 50 करोड़ का ऑफर दे दिया। अरे भाई तय करके आओ, पूछ के आओ ना जीतू पटवारी जी से लाइन क्या लेना है। प्रभु मध्य प्रदेश का इतिहास बता रहा है कि आपने क्या गंदगी पूरे राज्य में मचा रखी है। 3 मिनट में 3 बातें, इसीलिए तो कांग्रेस का दोगला चरित्र जनता के सामने आ गया। इसीलिए तो जनता भरोसा नहीं कर रही है आप पे। एक आरोप लगा रहे तो एक लगाओ, 3 आरोप लगा रहे हो, तीनों विरोधाभासी आरोप लगा रहे हो, हवा में ही चल रहा। आपके सामने सारे उदाहरण मेरे भाई, कहीं तो कहीं तो अपने लोगों के बीच में बात रखने का काम करो, कहीं तो कोई सैद्धांतिक बात करो मेरे भैया। सामने हो रही है, इसीलिए कांग्रेस की हालत ये हो गई। रितेश जी थोड़ा सा सुन लीजिए। राजपाल जी क्या कह रहे हैं, थोड़ा उन्हें भी सुन लीजिए रितेश जी, वो क्या कह रहे हैं, थोड़ा ये भी सुन लीजिए। सीधी बात है, कांग्रेस कंफ्यूजन में है, क्राइसिस में है। अभी प्रवक्ता ने 3 मिनट में 3 तरह की बातें कही। ये तय कर ले कि निर्मला सप्रे जी को ईडी से डराया, कि सीबीआई से डराया, कि महिला बाल विकास का लालच दिया, ये 50 करोड़ रुपए दिए, ये तय करके बता दें। अभी इन्होंने 3 आरोप लगा दिए अभी। तो भैया कुछ भी हवा में बोले जा रहे हो आप। और ये तीनों आरोप जो आप एक उंगली भाजपा की तरफ कर रहे हो, तो जैसा कि बता रहे थे अभी 3 उंगली आपकी तरफ हो रही है। अगर 50 करोड़ का लालच है तो आपके यहाँ लालची इकट्ठे हो गए सारे। ईडी का अगर धमकी है तो सारे अपराधी आरोपी आपके यहाँ इकट्ठे हो गए।
और अगर महिला बाल विकास के पद का लालच है तो इतने लालची हो गए कांग्रेस के लोग के सिद्धांत के साथ में समझौता कर लेते। तो तीनों स्थिति में 3 उंगली आपकी तरफ है। अगर आप 1 उंगली का आरोप हमारी तरफ लगा रहे हो तो भाई आरोप भी लगाओ तो सोच समझ के लगाओ। आप आपके खिलाफ आरोप लगा रहे हो, कुछ भी झूठ मूठ बोले जा रहे हो और हम सुनते रहे, जनता सुनती रहे, तो ये हिसाब नहीं चलेगा। जनता अवसर आने पे कांग्रेस की पैकिंग करके और घर बेचने का काम कर रही है, इसीलिए कर रही है कि आप जैसे लोग उसको कांग्रेस को बर्बाद करने में तुले हुए। आप थोड़ा ऊपर भी बैठे हैं और नीचे भी बैठे हैं। जटिल वाणी को थोड़ा आराम दे, थोड़ा 1 मिनट सुन लीजिए। मैं एक लाइन में इनको राज्यपाल जी को यही कहना चाहता हूँ, जो दुर्गति आपके रामनिवास रावत की हुई है, आने वाले चुनाव में सिसोदिया जी पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की वही दुर्गति होगी और आपकी पार्टी बहुत छाती पीट पीट कर जीतू पटवारी को बहुत अच्छे भविष्यवक्ता हो पटवारी ये है। आज बहुत अच्छे आपके मोहन यादव बन चुके हैं, बहुत अच्छे भविष्यवक्ता हो। आपको तो प्रवक्ता की जगह भविष्यवक्ता होना चाहिए। आपके आप तो लोगों का भविष्य बताओ, आप हमारी पार्टी का भविष्य बता रहे हो। बहुत आपको खुद का इंतजाम है नहीं, खुद की पार्टी का इंतजाम है नहीं, कुछ हमारा भविष्य बताने चले। अरे भविष्य के बजाय आपकी पार्टी के लिए कुछ कर लो, खुद की पार्टी के लिए कुछ कर लो, भला हो जाएगा। प्रवक्ता हो के भविष्यवक्ता आपको निपटाया है। अरे श्रीमान जी, आप प्रवक्ता हो के भविष्यवक्ता पहले तय कर लो। जो रेवड़ी हमारा भविष्य बता दिया, आपका वर्तमान को सुधार लो, जनता ने आपका वर्तमान सुधार लो, फिर हमारे भविष्य की बात कर लेना। जो आपकी दुर्गति होना शुरू हुई है, अरे भैया आपका वर्तमान सुधार लो, हमारा भविष्य में बताना रहने दो। आपको सुधार भी दिख गया, आपको बुधनी भी दिख गया और आपको बीजापुर भी दिख गया। खुद के वर्तमान का पता नहीं है और हमारा भविष्य बताने मिला के आपको सच्चाई पता हो जानी चाहिए। इसके बावजूद भी आप बोल रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, आप दोनों शांत रहिए, समय की हमारे पास कमी है, समय की सीमा है। वरिष्ठ पत्रकार जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। द्विवेदी जी, आपने दोनों का सुना, आप किस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं? अब अंत में आप किस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं? सर देखिए, मैं किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन निश्चित तौर पर जो ये चुनाव परिणाम आए हैं और जो ये चुनाव बुधनी और विजयपुर में जहां पर एक बहुत अभूतपूर्व जीत की ओर इशारा किया जा रहा था, लेकिन जब वहां पर चुनाव के परिणाम आए तो कहीं ना कहीं चुनाव के परिणाम उलट आए। दूसरी ओर बुधनी एक ऐसी जो सीट होती जिसको हम एक अच्छी सीट बोलते थे कि जहां से लगातार कैंडिडेट अच्छे हायर विनिंग कैंडिडेट्स में हायर विनिंग वोट से जीतता था, लेकिन वो वोट का परसेंटेज भी कहीं ना कहीं वहां पे कम हुआ है। मतलब ऐसा लगता है कि जो जनता है वह कहीं ना कहीं अब जनता का सीधा तौर पर विकास एक बड़ा फोकस रह गया और मोह भंग हो रहा है। अगर व्यक्ति कार्य नहीं करेगा विकास के प्रति और बेरोजगारी का मुद्दा और जो अन्य मुद्दे, चाहे स्वास्थ्य हो, बिजली हो, सड़क हो, पानी हो और जो बेरोजगारी का मुद्दा है, अगर ये नहीं कम होगा तो कहीं ना कहीं सरकार को अपना बैकफुट देखना पड़ेगा और सरकार को निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा इन क्षेत्रों में काम करना चाहिए। अगर वह जनता की ज्यादा से ज्यादा विकास करेगी, इन मुद्दों पर ज्यादा से ज्यादा कार्य करेगी, तो निश्चित तौर पर वह आने वाले चुनाव में भी जीतती चली जाएगी। और अगर इन मुद्दों को कहीं ना कहीं दरकिनार करती है तो कहीं ना कहीं उनको वोट परसेंटेज में कहीं ना कहीं उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ठीक है द्विवेदी जी, समय की कमी है इसलिए चर्चा को यहीं रोकना चाहूंगी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए। तो देखिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपने ही नेता के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच गई है और अभी इस मामले में हाईकोर्ट का क्या रुख होगा ये देखने वाली बात होगी। तो हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।